Good morning, dear students. Myself, Satyaram Chaurasia. Now we are going to study combination of capacitors in parallel. In many experiments and in all electronic devices, there are number of capacitors used. For changing the capacitance, there are two main methods of combining capacitors. First in series combination and second in पैरेलल कम्बिनेशन। तो इसके पहले हम लोग क्या कहे थे, इसके पहले हम लोग सीरीज कम्बिनेशन पढ़े थे। इसके बाद हमें क्या करना है, पैरेलल कम्बिनेशन को स्टडी करना है। तो व्हाट इज द पैरेलल कम्बिनेशन? पैरेलल कम्बिनेशन क्या होगा? व्हेन द पॉजिटिव प्लेट्स ऑफ ऑल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टू वन कॉमन पॉइंट and the negative plates to another common point, the capacitor are said to be connected in parallel. जैसे कि हम in parallel combination, the first plate of all the capacitors are connected to one common point while second plate to another common point. जरा देखें, जैसे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हमने 3 कैपेसिटर को कंसिडर किया है। 3 कैपेसिटर को कंसिडर किया है जिसके फर्स्ट प्लेट पर हमने देखा ये हमारे पास फर्स्ट प्लेट है, इनको किसी कॉमन पॉइंट ए से कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक, ये यहाँ कनेक्ट है यहाँ से और ये यहाँ से। सिमिलरली इस सेकंड जो प्लेट है ये भी क्या है, एक कॉमन पॉइंट बी से कनेक्टेड है। तो हमने क्या किया, इस प्रकार कॉम्बिनेशन कर दिया। यही कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, पैरेलल कहलाता है। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में यानी जितने भी हमारे पास प्लेट्स होंगे उन सभी प्लेट के फर्स्ट प्लेट को किसी कॉमन पॉइंट ए पर और सेकंड प्लेट को किसी कॉमन पॉइंट बी पर कनेक्ट कर देते हैं। इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन मिलता है दैट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड द पैरेलल कॉम्बिनेशन। नाउ फर्स्ट कॉमन पॉइंट इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक सोर्स while second common point is connected to the earth, or first common point is connected to a positive terminal and second common point टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जैसे क्या कहा, हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास सोर्स है जो चार्ज दिया जा रहा है, प्लस क्यू हमने दिया है ऐसे, ठीक ना। सोर्स है, या तुम क्या करेंगे, पहले प्लेट को सोर्स से कनेक्ट कर दिए और दूसरे को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, यानी यहाँ पर क्या पॉजिटिव जो हमारी बैटरी है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पॉइंट ए को कनेक्ट कर दिए और नेगेटिव को पॉइंट बी से कनेक्ट कर दिए। इनके बीच में ए और बी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा दैट आर भी। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिलेगा, वह भी मिल जाएगा। Since all the capacitors are connected between the same 2 points, so potential difference will be same across all of them. ठीक, यानी क्या होगा, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस भी मिल जाएगा। यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, वह भी मिल जाएगा। ठीक, सपोज प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू द पॉइंट ए। क्या कहें, हम यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज कहाँ पर, पॉइंट ए पर हमने कंसिडर कर लिया कि हमने क्या किया, प्लस क्यू चार्ज को देते हैं। ठीक, बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक सोर्स। हमारे पास को हम इलेक्ट्रिक सोर्स से क्या कहते हैं, यहाँ पर पॉइंट ए पर एक प्लस क्यू चार्ज देते हैं। ठीक, तो प्लस क्यू चार्ज देंगे, दिस चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ऑल द 3 कैपेसिटर्स अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटेंसेज। अब यह देखें, यहाँ पर क्या होगा, हम यहाँ पर चार्ज देंगे तो उनके कैपेसिटेंस जो होंगे यहाँ पर क्या होंगे, जो कैपेसिटेंसेज होंगे किसके, फर्स्ट हमारे पास जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस C1 है, सेकंड जो है उसकी कैपेसिटेंस C2 है, थर्ड जो है उसकी कैपेसिटेंस C3 है। तो जो चार्ज दिया गया है इन कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है उसके अकॉर्डिंग इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गए। यानी यही क्यू चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। यानी ये तीनों का जो सम मिलेगा वही Q के इक्वल हो जाएगा। इस प्लेट पर यानी फर्स्ट प्लेट पे पॉजिटिव हमने वहाँ प्लस दिया था, इस पे प्लस, इस पे प्लस और इस पे प्लस आ जाएगा। अब क्या होगा, अब जैसा कि हम जानते हैं सेकंड प्लेस पे क्या होगा, इंडक्शन होगा। बाय इंडक्शन इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्जेज आर इंड्यूस्ड ऑन द इनर surfaces of the second plates of the capacitors while the free positive charges induced on their outer surfaces flow into the earth। क्या होगा, अब यहाँ इंडक्शन से इस सेकंड प्लेट के इनर पार्ट पर, इनर सरफेस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा और आउटर सरफेस पे
पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा। ठीक, इसके बारे में हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी डिस्कस किए थे कि कैसे यहाँ पर चार्ज होता है। फिर क्या किया, यहाँ पर हमने इसे अर्थ से कनेक्ट कर दिया, तो फिर क्या होगा, इस पे जो इस सरफेस पर, आउटर सरफेस पर क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो कहाँ चला जाएगा, मूव कर जाएगा, कहाँ पर, अर्थ में। क्यों? हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ही स्टडी किए थे, वहाँ पर डिस्कस किए थे कि ये जो सेकंड प्लेट पर, हमारे पास जो सेकंड प्लेट के इनर पार्ट पर जो निगेटिव चार्ज है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ये इस पर स्टेबल रहेगा, इस पर एग्जिस्ट करेगा। बट पॉजिटिव जो चार्ज होगा यहाँ से रिपल्सन होगा और अर्थ क्या है, उसे अट्रैक्ट कर ले जाएगी। अर्थ क्या करती है, अर्थ हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट सोर्स ऑफ चार्ज है, वो पॉजिटिव का भी निगेटिव है, यानी वहाँ चार्ज क्या है, वहाँ चार्ज सिंक भी कर सकता है और एज ए सोर्स भी हो सकता है, यानी वहाँ चार्ज लिया भी जा सकता है और सिंक भी किया जा सकता है। Since all the three capacitors are connected between the points A and B, the potential difference between the plates of each capacitor will be same. Let it be V if the charges on the capacitors C1, C2 and C3 is Q1, Q2 एंड Q3 रिस्पेक्टिवली। हमने क्या किया, यहाँ पर जब कनेक्ट किया है तो पोटेंशियल हमने क्या भी मान लिया। जैसा कि हम जानते हैं क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल ऑलवेज सेम होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमारे ए और बी के बीच पोटेंशियल जो मिलेगा वो भी मिलेगा। अब यहाँ पर जरा देखें, हमने कंसिडर कर लिया कि चार्ज Q1, Q2, Q3 जाएगा और कैपेसिटेंस C1, C2, C3 है। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास अगर पोटेंशियल भी है, कैपेसिटेंस C1, C2, C3 है और चार्ज Q1, Q2, Q3 है, तो हमको एक रिलेशन पता है क्या, Q इक्वल टू सी भी। हमको एक रिलेशन पता है Q इक्वल टू सी भी, रिलेशन पता है हमको। ठीक, तो जरा इस रिलेशन से देखें, अब हमें करना क्या है, अब ये चार्ज वैल्यू फाइंड आउट करें, चार्ज कितना होगा। तो यहाँ से Q1 इक्वल टू कैपेसिटेंस कितना है C1 और पोटेंशियल तो भी ही रहेगा। सिमिलरली Q2 क्या हो जाएगा, तो Q2 यहाँ पर कैपेसिटेंस C2 और पोटेंशियल भी हो जाएगा। सिमिलरली Q3 यहाँ जो चार्ज है ये क्या हो जाएगा, तो Q3 इक्वल टू C3 और भी मिल जाएगा। ठीक, तो हमें क्या मिल गया, चार्ज जो थे Q1, Q2, Q3 इनकी वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया। यहाँ क्या है, फाइंड आउट कर लिया। अब जरा देखें, हमें जैसा पता है ये जो Q चार्ज दिया गया था पॉइंट ए पर, यही चार्ज क्या हुआ था, ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ था 3 कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट पर। जो हमारे पास फर्स्ट प्लेट है प्लस Q1, Q2, Q3 है, यही प्लस Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। और एक बात और, जैसा हम जानते हैं चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, देयरफॉर टोटल चार्ज ऑन द ऑल द 3 कैपेसिटर, जो 3 कैपेसिटर पे हमारे पास चार्ज मिलेगा, वो चार्ज मिलेगा क्या, तो वही Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये तो मिल जाएगा। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग देखें जरा, अब हमारे पास अगर चार्ज मिल गया तो हम इसे क्या कर सकते हैं, और सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर Q इक्वल टू लिख क्या सकते हैं, Q1 यहाँ पर क्या रख सकते हैं, तो Q1 यहाँ रख सकते हैं C1 भी, प्लस Q2 यहाँ पर क्या रख सकते हैं C2 भी, और Q3 जो है C3 भी रख सकते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास क्या मिल गया, ये फार्मूला मिल गया। बट अभी हम शुरुआत में बताए हैं क्या कि Q इक्वल टू सी भी होता है, Q इक्वल टू सी भी इफ इन प्लेस ऑफ ऑल द 3 कैपेसिटर्स ओनली 1 कैपेसिटर बी प्लेस्ड बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। यानी क्या करें, इसे 3 कैपेसिटर को हम रिमूव करके एक सिंगल कैपेसिटर का प्लेस कर दिया जाए, एक सिंगल कैपेसिटर को प्लेस कर दें बिटवीन पॉइंट ए एंड बी सच दैट ऑन गिविंग इट इज चार्ज प्लस Q, हम चार्ज प्लस Q ही देते हैं, चार्ज हमें Q ही दे रहे हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स प्लेट इज भी, हम मान रहे पोटेंशियल भी ही रहे, हमारे पास जो पोटेंशियल भी है वो पोटेंशियल भी ही रहे, वो पोटेंशियल भी रह जाए, देन इट विल बी इन इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स इफ, कंसिडर कर लें जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उससे क्या हो जाए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो हो जाए वो क्या हो जाए, वह C हो जाए। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाए, वह C हो जाए, कैपेसिटेंस कितना हो जाए, C हो जाए। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू सी भी लिख सकते हैं। तो Q इक्वल टू जब सी भी लिख देंगे तो हमारे पास अभी क्या मिला था फार्मूला, इसके पहले मिला था हमको क्या, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और इसी यहाँ पर वैल्यू पुट हमने किया था क्या, हमने पुट किया था क्या यहाँ पर C1 भी प्लस C2 भी प्लस
C3 भी, और यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा क्या, C1 प्लस C2 प्लस C3। अब जरा देखें यहाँ पर Q है और Q इक्वल टू सी भी यहाँ पर है, तो क्या करिए ये सी भी को यहाँ पुट कर दें, तो दिस इम्प्लाई दैट सी भी इक्वल टू भी, और यहाँ मिल जाएगा ब्रैकेट में C1 प्लस C2 प्लस C3, ये मिल जाए। दिस इम्प्लाई दैट यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ मिल जाएगा C इक्वल टू ब्रैकेट में C1 प्लस C2 प्लस C3 मिल जाएगा। दिस इज द, ये हमारे पास क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं उनके लिए हमें मिल जाएगा क्या, ये मिल जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल जाएगा। ठीक, अब जरा देखें, अब हम कंसिडर कर लें जो हमारे पास ये कैपेसिटर्स है, क्या है, ये हमारे पास 3 कैपेसिटर ना होकर के क्या है, n कैपेसिटर है। हमने यहाँ पर जो 3 दिखाया है 3 न करके n कंसिडर कर लें तो कैपेसिटेंस हमारे पास क्या मिल जाएगा, वह मिल जाएगा क्या, सेम पैटर्न में C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस एंड सो ऑन, चलेंगे कहाँ पर, Cn तक चले जाएंगे। ठीक, तो हमारे पास अगर क्या कंसिडर कर लें, अगर इफ देयर आर n कैपेसिटर्स, इफ देयरफॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी क्या हो जाएगा, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 Cn हो जाए। ठीक, तो ये हमारे पास क्या मिल गया, ये मिल गया कैपेसिटेंस से। तो ये कंक्लूजन क्या निकल रहा है, कंक्लूजन ये निकल रहा है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हो तो उनके कैपेसिटेंस जो होंगे अगर पैरेलल में कंबाइन कर दिया गया, इन पैरेलल कम्बिनेशन में डायरेक्टली सम कर लिए जाएंगे, डायरेक्टली सम कर लिए जाएंगे। 10 द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स joined in parallel is equal to the sum of their individual capacitances. All the capacitors in parallel have the same potential difference between their plates। जैसे हम बताए हैं कि यहाँ पर प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिलेगा, वह सेम ही मिलेगा। वो क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। बट द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शनल टू देयर कैपेसिटेंस। जैसा शुरू में बताया है कि वो चार्ज क्यों दिए हैं, अब कैपेसिटेंसेज क्या उससे अकॉर्डिंग वह डिस्ट्रीब्यूट होगी, चार्ज होगी अकॉर्डिंग टू कैपेसिटेंस ही वह डिस्ट्रीब्यूट होगी। ऑल द कैपेसिटर्स इन पैरेलल हैव द सेम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देयर प्लेट्स। जैसे हम बताए हैं कि यहाँ पर प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिलेगा, वह सेम ही मिलेगा। वो क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। बट द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शनल टू देयर कैपेसिटेंस। जैसा शुरू में बताया है कि वो चार्ज क्यों दिए हैं, अब कैपेसिटेंसेज क्या उससे अकॉर्डिंग वह डिस्ट्रीब्यूट होगी, चार्ज होगी अकॉर्डिंग टू कैपेसिटेंस ही वह डिस्ट्रीब्यूट होगी। व्हेन वी आर capacitors are combined in parallel when we require a large capacitances at a small potential। क्या हो, अगर हमारे स्मॉल पोटेंशियल पे पोटेंशियल बहुत कम हो लेकिन कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा चाहिए तो फिर क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स लेते हैं, उन सभी को पैरेलल में कंबाइन कर देते हैं। ऑन सच ए कम्बिनेशन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ चार्ज इज एक्यूमुलेटेड। इससे क्या एक सफिशिएंट चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक, अब जरा देखें, हम जरा इसका डेली लाइफ में जरा देखें, डेली लाइफ में कहाँ यूज़ होता है, तो जैसा हम लोग जानते हैं डोमेस्टिक पर्पज़ जो हमारे घरों में सप्लाई आती है, सभी लोग ध्यान देते होंगे हमारे घरों में जो पावर सप्लाई आती है, कंसिडर कर लें ये हमारे पास क्या है, ये एक इलेक्ट्रिक पोल है और यहाँ से वायर पास आउट हो रहे हैं। ठीक, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोल है। हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट कस्टमर है, ये क्या करता है ऐसे यहाँ से कनेक्शन लेता है, सेकंड क्या करता है ये भी ऐसे कनेक्शन लेता है। ठीक, थर्ड क्या करता है वो भी ऐसे कनेक्शन करता है। हम अपने घरों में पावर सप्लाई ऐसे तो लेते हैं, सभी लोग अपने घर पे देखेंगे इलेक्ट्रिक पोल जो सप्लाई आती है ऐसे तो आती है, तो क्या दिख रहा है सभी लोगों का फर्स्ट, देखें सभी लोगों का फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट है और सेकंड से कनेक्ट है। यानी जो डोमेस्टिक वायरिंग की जाती है, हम अपने घरों में जो भी वायरिंग करते हैं या इलेक्ट्रिक पोल से जो कनेक्शन लेते हैं, इस सब के सब कनेक्शन किस में होते हैं, सब के सब कनेक्शन होते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस सभी के यहाँ सेम आती है। आखिरकार अगर यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट कर दें तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, पता चलेगा यहाँ पोटेंशियल हाई है, यहाँ लो हो गया, लो और लास्ट वेरी लो हो जाएगा। बट हम क्या देखते हैं, हमारे घर के भी पोटेंशियल 220 वोल्ट ही होती है, बगल वाले भी 220, सभी के यहाँ 220 वोल्ट होती है। यानी कोई भी अगर देखा जाए पूरे इलेक्ट्रिक जो हमारे पास
कम्बिनेशंस हैं, अगर डोमेस्टिक वायरिंग है, हम देखेंगे हर जगह हमें क्या मिलता है, 220 वोल्ट की सप्लाई मिलती है। हमें घरों पे 220 वोल्ट की सप्लाई मिलती है। ये कैसे मिलती है? बाई मीन्स ऑफ पैरेलल कम्बिनेशन। पैरेलल कम्बिनेशन के थ्रू ही ये मिलती है। तो पैरेलल कम्बिनेशन कहाँ यूज है? डोमेस्टिक वर्क, इंडस्ट्रियल वर्क में, और जहाँ भी वायरिंग की जाती है सब जहाँ पर हम क्या करते हैं, हम पैरेलल कम्बिनेशन का यूज करते हैं।